श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके शरण में आता है और सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करता है, वह उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश हमारे जीवन में नई दिशा प्रदान करते हैं और जीवन का महत्व बताते हैं। मनुष्य को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के बारे में, जो विभूति योग के नाम से जाना जाता है। इसमें 42 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों और महानताओं के बारे में बताते हैं। विभूति का अर्थ है विशेष शक्तियां या महिमाएं। ये विभूतियां भगवान की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता को प्रकट करती हैं। श्री कृष्ण इस ज्ञान को अर्जुन को यह समझाने के लिए देते हैं कि वे ही परम सत्य हैं और हर चीज की मूल शक्ति हैं। वे सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। वे अपनी विभूतियों के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि कैसे वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं और हर वस्तु में उनकी झलक है। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेममयी भक्ति की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभवों का वर्णन किया था। यहाँ इस अध्याय में वे आगे अर्जुन के भीतर श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अपनी अनंत महिमा का पूर्ण वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि वह सृष्टि में प्रकट प्रत्येक अस्तित्व का स्रोत हैं। श्री कृष्ण से यह सब सुनकर अर्जुन कहते हैं कि उन्हें पूर्ण रूप से भगवान की सर्वोच्च स्थिति का बोध हो गया है। इस अध्याय का सार, भगवान का परम ज्ञान। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। वह सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य हैं। वे सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं और हर चीज के ज्ञाता हैं। भक्तों का उद्धार। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनकी शरण में आता है और सच्चे हृदय से उनकी भक्ति प्राप्त करता है, वे उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। वे उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। भगवान की विभूतियाँ। श्री कृष्ण अपने विभूतियों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कैसे वे हर जगह व्याप्त हैं। वे प्रकृति, देवताओं, महान ऋषियों और हर श्रेष्ठ वस्तु में अपनी उपस्थिति को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, मैं ही सब जीवों का कारण, मूल और संहारक हूँ। जो यह जानता है वह मुझ में अनन्य भक्ति करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे प्रत्येक अस्तित्व का स्रोत हैं। मनुष्यों में विविध प्रकार के गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, 4 महान ऋषि और 14 मनुओं का जन्म उनके मन से हुआ है और बाद में संसार के सभी मनुष्य इनसे प्रकट हुए हैं। प्रकृति और देवताओं में विभूतियाँ। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे जल में वरुण, ऋषियों में नारद, पर्वतों में हिमालय और युद्ध में अर्जुन हैं। वे हर श्रेष्ठ वस्तु और घटना में विद्यमान हैं। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ जो सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ। मैं सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। अर्जुन का विस्मय। भगवान की विभूतियों को सुनकर अर्जुन विस्मित हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि कृष्ण ही सर्वोच्च ईश्वर हैं। अर्जुन भगवान से और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। भगवान की महानता का अनुभव। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी विभूतियां अनंत हैं और इस तरह से वे सभी वस्तुओं में व्याप्त हैं। उनकी महानता को समझने के लिए व्यक्ति को भक्ति और श्रद्धा के साथ उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। अर्जुन ने कहा, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, कण कण में विराजमान हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। इस अध्याय का निष्कर्ष। तो जैसा कि हमने इस विभूति योग अध्याय में समझा, श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य विभूतियों और महानताओं का विस्तृत वर्णन करते हैं। यह अध्याय भगवान की सर्वव्यापकता और उनकी महानता को उजागर करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे हर श्रेष्ठ वस्तु और घटना में व्याप्त हैं और सब कुछ उनकी शक्ति का ही प्रकट रूप है। अर्जुन भगवान की महानता को समझते हैं और उनके प्रति और भी अधिक भक्ति और श्रद्धा से समर्पित हो जाते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य भक्तों को भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव कराना और उन्हें अनन्य भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।